Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our sociology classes dear friend, where we have been discussing some important concepts related to sociology optional dear friend, and along with those concepts dear friend, we are also covering some important strategy sessions also. And in these strategy sessions, what we are trying to do dear friend, we are trying to approach this optional from different dimensions dear friend. Number of doubts, number of queries, number of issues that comes in the mind of any civil services aspirant who has been preparing this particular optional for UPSC मेंस एग्जामिनेशन, उन्हें हम आपके साथ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों. एंड इन सेम सीरीज ऑफ लेक्चर्स एक ऐसा इशू जो कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में आता है दोस्तों, वो ये आता है कि देखिए टॉपर्स की स्ट्रेटजी इस ऑप्शनल को लेकर क्या रही है. पहला डाउट तो हमारे माइंड में कई बार ऐसा आता है कि क्या इस ऑप्शनल से हम टॉपर बन सकते हैं, क्या ये ऑप्शनल हमें टॉपर बनने में कंट्रीब्यूट कर सकता है, और अगर कर सकता है तो व्हाट कैन बी दैट टॉपर्स स्ट्रैटेजी जो हमें फॉलो करनी चाहिए अगर हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो देखिए इस सेशन को लाने का पर्पज़ यही था दोस्तों कि हमने बहुत सारे स्ट्रैटेजी सेशंस आपके साथ डिस्कस किए, पर उसके बाद भी देखिए कई बार बच्चों के माइंड में एक डाउट रह जाता है कि देखिए हो सकता है कि ऑप्शनल बहुत अच्छा हो, बट हाउ टॉपर्स दे हैव अप्रोच दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल. तो देखिए आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ और अच्छे मार्क्स क्या किए हैं, स्कोर किए हैं, देखिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहे, क्या वो की पॉइंट्स हैं, क्या वो की टेक अवे है जिनका यूज़ करके आप भी इस एग्ज़ाम को फ्लाइंग कलर के साथ क्रैक कर सकते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है दोस्तों. बट सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों. और मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के साथ लास्ट मोर देन 12 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों. सोशोलॉजी, सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज, इनको लेकर अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, इनको लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. और आपके जो भी इश्यूज हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. अब आते हैं आज के सेशन पर दोस्तों, that is success story of toppers as far as sociology optional is concerned दोस्तों. तो देखिए टाइम एंड अगेन दोस्तों हमने आपके साथ ये डिस्कस किया कि देखिए ये जो ऑप्शनल है सोशोलॉजी का, यूपीएससी ऐसे बहुत सारे ऑप्शनल की लिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करती है जिनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं. बट दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल डियर फ्रेंड, सोशोलॉजी ऑप्शनल, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हमने आपके साथ डिस्कस किया. हमने डिस्कस किया कि देखिए सिलेबस काफ़ी छोटा होता है, इजीली गाइडेंस क्या है अवेलेबल है, और देखिए यही सारी बातें टॉपर्स ने भी अपने इंटरव्यू में कही है कि देखिए व्हेन दे डिसाइडेड दैट दे शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल, तो शायद ये क्राइटेरियाज, ये डायमेंशंस उनके माइंड में थे जिसको ध्यान में रखकर उन्होंने इस ऑप्शनल को चूज किया. पॉपुलैरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑप्शनल एंड सक्सेस रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल. देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर ऑप्शनल बहुत ही पॉपुलर होता है, बहुत सारे बच्चे उसे ले रहे होते हैं, बट सक्सेस रेट उस रेशियो में नहीं होता दोस्तों. बट हमने यहाँ पर आपके साथ ये बताने की कोशिश की दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप यूपीएससी का डाटा ये देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि देखिए देयर आर सर्टेन ऑप्शनल्स रिपीटेडली देयर सक्सेस रेट इज हाई दोस्तों. एंड वन सच ऑप्शनल इज सोशोलॉजी. सोशोलॉजी एक ऐसा ही ऑप्शनल है जिन्होंने लगातार हाई सक्सेस रेट प्रोड्यूस किए दोस्तों. और यहां पर देखिए आप देख सकते हैं कि ईयर आफ्टर ईयर दोस्तों, ईयर आफ्टर ईयर टॉपर्स हैव कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल. देखिए यही केवल एक क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पर आपको सोशोलॉजी ऑप्शन लेना चाहिए, बहुत सारे और भी क्राइटेरियाज हैं. बट एक डायमेंशन ये है बच्चों के माइंड में कि क्या इस पर्टिकुलर ऑप्शनल से टॉपर्स आ रहे हैं, क्या इस पर्टिकुलर ऑप्शनल का सक्सेस रेट हाई है, क्या ये पर्टिकुलर ऑप्शनल पॉपुलर है या नहीं है. तो देखिए यहाँ पर हमने आपके साथ बताने की कोशिश की कि अगर आप ईयर आफ्टर ईयर देखें, अगर आप ईयर आफ्टर ईयर देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सेस रेट, ठीक है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास देखिए सक्सेस रेट रहा है किसका, सोशोलॉजी ऑप्शनल का. तो अगर आप टॉपर्स को देखें, पॉपुलैरिटी को देखें, सक्सेस रेट को देखें, एंड अदरवाइज ऑल्सो सिलेबस को देखें, जो सब्जेक्ट मैटर है उसे देखें, तो आप ये पाएंगे कि दिस ऑप्शनल कैन बी अ गुड चॉइस फॉर यू दोस्तों.
अब एक बात जो कई बार बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर ठीक है, ऑप्शनल इज गुड, ऑप्शनल पॉपुलर है, ऑप्शनल का सिलेबस भी छोटा है, बट ऐसा क्या है जो आपको इस ऑप्शनल से टॉपर बनने में क्या करता है, मदद करता है दोस्तों। तो इसको लेकर देखिए टॉपर्स ने अपने इंटरव्यूज में बार बार बोला है। देखिए हर टॉपर यही बात बोल रहा है आपको कि ये कुछ बेसिक एनसीईआरटी बुक्स हैं, और ये जो एनसीईआरटी बुक्स हैं दोस्तों, अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, अदरवाइज भी इन एनसीईआरटीज को आप जीएस की प्रिपरेशन में यूज करते ही करते हैं, तो ये आपको एक फाउंडेशन की तरह से, एक बेस की तरह से, एंड अलॉन्ग विद दैट आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द टॉपर्स उन्होंने रिकमेंड किया है इस हार्लुम्बस की बुक को, इग्नू मटेरियल को। तो ये जो इसेंशियल रिसोर्सेस रिकमेंड किए जा रहे हैं टॉपर्स द्वारा, देखिए ऑलमोस्ट तो क्या है, सेम है दोस्तों, ये मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है। कुछ टॉपर्स के नोट्स भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं जिनको आप रिफर कर सकते हैं। हालांकि ये जो नोट्स हैं ये इन्हीं स्टैंडर्ड बुक को यूज करके क्या किए गए, बनाए गए हैं। तो व्हाट क्रिएट्स डिफरेंस, अगर हर टॉपर यही बोल रहा है कि यही वो रिसोर्सेज हैं जिनका यूज करके आप चीजों को कर सकते हैं। एक चीज जो हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस की है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको करना पड़ता है। पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स एंड पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स, इन्हें आपको जोड़कर इंटीग्रेट कर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमने आपके साथ डिस्कस किया कि पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 बहुत सारी जगहों पर दोस्तों ओवरलैपिंग है। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी, सोशल मूवमेंट्स, सिस्टम ऑफ किनशिप, स्ट्रैटिफिकेशन। सो जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, लगभग सारे टॉपर्स ने ये बोला है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है, आप चीजों को कंपार्टमेंटलाइज करके ना देखें। आंसर राइटिंग एवरी टॉपर हैज एम्फेसाइज्ड डियर फ्रेंड, हर टॉपर ने आंसर राइटिंग को क्या बोला है, एम्फेसाइज किया है। पर ठीक है, आप आंसर राइटिंग के बारे में हमेशा सुनते रहते हैं, बट अगर आप इन टॉपर्स स्ट्रैटेजी को देखें, इनके इंटरव्यूज को सुने, तो देखिए हर कोई यही बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी की मन की बात जैसे हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तो आप समझ पाते हैं कि यूपीएससी के माइंड में क्या है, किस डिफिकल्टी लेवल के सवाल वो पूछ रहे हैं, किन एरियाज को ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे आर लाइक अल्टीमेट गाइड डियर फ्रेंड। इनके बेसिस पर आप अपना एक बेस मटेरियल बनाइए, इनके बेसिस पर आप अपना बेस मटेरियल बनाइए और उसी को बार बार आप क्या करिए, रिवाइज करिए। व्हेन यू आर राइटिंग डियर फ्रेंड, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग इज मस्ट। ये जो स्ट्रक्चरिंग है यही आपको एडेड एडवांटेज दे सकती है दोस्तों। प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन्स, और हमने इसके पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, अपने आंसर्स को इन थिंकर्स के साथ आप क्या करिए, सब्सटेंशिएट करिए। रेगुलरली अगर आप लिख रहे हैं, रेगुलरली अगर आप रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों, देन डेफिनेटली यू विल गेट एन एज। यही बात हर टॉपर ने आपको बोली है दोस्तों, और यही बात हमने हर स्ट्रेटजी में आपके साथ डिस्कस किया। तो देखिए इन चीजों को आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, देखिए दैट क्रिएट्स डिफरेंस। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट करता है। तो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स रिपीटेडली दे हैव सेड सच सिस्टमैटिक अप्रोच। देखिए ये आपको एक एक्स्ट्रा एज दे सकता है। एक बात जो हर टॉपर ने अपनी बातों में बोली है दोस्तों कि नोट्स मेकिंग इज ऑल्सो वन इसेंशियल एस्पेक्ट। देखिए जो भी नोट्स हैं, आप कई बार क्या करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज को लेकर, इग्नू को भी लेकर, हार्लुम्बस को लेकर भी, एनसीईआरटी को भी लेकर, सबको मिलाकर आप नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। एक ही टॉपिक पर दोस्त आप बहुत वॉल्यूमिनस नोट्स बना लेते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि किताब की हर लाइन आपने अपने नोट्स में क्या की है, लिख ली है। तो फर्स्ट थिंग दैट योर नोट शुड बी वेरी कंसाइज, इट शुड बी वेरी प्रिसाइज डियर फ्रेंड। और जो भी आपके नोट्स हैं उनको आप प्रॉपरली डियर फ्रेंड थिंकर्स के अकॉर्डिंग, उनकी थेरीज के अकॉर्डिंग, उनके आर्गुमेंट्स के अकॉर्डिंग उन्हें ऑर्गेनाइज करो। क्या है कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को लेकर क्या है अलग अलग पर्सपेक्टिव, जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उन्होंने क्या बोला है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं उन्हें वहाँ पर आप मेंशन करिए। ऐसे जो वन लाइनर होते हैं दोस्तों, ये एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा एज देते हैं, और कभी कभी इन वन लाइनर पर ही पूरा का पूरा आपका सवाल बेस होता है। तो देखिए ये जो बातें हैं, ये बातें इन्हीं टॉपर्स ने अपने इंटरव्यूज में बोली हैं। मेरा पर्पस ये था कि देखिए जब आप ऐसा सोचते हैं कि व्हाट इज द टॉपर्स स्ट्रैटेजी,
तो एक सेशन के थ्रू आपको बताऊं कि देखिए अगर इस तरह का सिस्टमैटिक अप्रोच आप रखते हैं अपनी तैयारी में, आंसर राइटिंग में, नोट्स मेकिंग में, रिवीजन में, तो डेफिनेटली योर अटेम्प्ट कैन बी ए टॉपर्स अटेम्प्ट डियर फ्रेंड। आपके अपने नोट्स आने वाली सालों में लोग एक टॉपर्स नोट्स की तरह से रिफर करेंगे। तो आई होप कि मेरी बातों को आपने समझा होगा और इन बातों के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को करेंगे, इनको इंक्लूड करेंगे। अगर आप यूपीएससी ऑप्शनल सोशियोलॉजी के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो वी एट एनालिटिक्स आईएएस आर गोइंग टू लॉन्च न्यू फाउंडेशन बैच फ्रॉम 5 मार्च डियर फ्रेंड। 5 मार्च से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दोस्तों सोशियोलॉजी ऑप्शनल को 4.5 मंथ में अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन, आंसर राइटिंग सेशंस हम कवर करेंगे। कोई भी अगर आपके डाउट है, कोई भी क्वेरीज हैं, दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल डियर फ्रेंड फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।